पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शहरियों का सबर जवाब दे गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफे का खर्चा, तनख्वाह वही खर्चे दुगना हो गए। शहरी फट पड़े, अब गाड़ी या बाइक चलाना भी ख्वाब बन गया। शहरियों ने कहा कि बिजली का बिल, घर का किराया और पेट्रोल दिहाड़ीदार तबका क्या करे। महंगे पेट्रोल ने मतवस्त तबके की कमर तोड़ दी। शहरियों का फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शहरियों का सब्र जवाब दे गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफे का खर्चा, तनख्वाहें वही खर्चे दुगना हो गए। शहरी फट पड़े, अब गाड़ी या बाइक चलाना भी ख्वाब बन गया। बिजली का बिल, घर का किराया और पेट्रोल दिहाड़ीदार तबका क्या करे। महंगे पेट्रोल ने मतवस्त तबके की कमर तोड़ दी। मजीद तफसीलात जानते हैं अफशा रिजवान से। जी अफशा, बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर मौजूद है और यहाँ पे मौजूद जितने भी शहरी हैं उनका शदीद रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। पेट्रोलियम मंसूयात की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसकी वजह से अब पेट्रोल की कीमत 400 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी है तकरीबन। तो शहरी इस सवाल से खासा गम गुस्से का भी शिकार है और बहुत ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। अगर बात करें इनसे तो इनसे जानेंगे। मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया कल रात और उसकी वजह से अब 400 रुपये तकरीबन लीटर हो गया है, पेट्रोल क्या कहना चाहेंगे? मैडम, पेट्रोल के हवाले से ये कहेंगे कि पिछली रात को 26 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए है ना, तो जो ये बढ़ा रहे हैं इसकी कोई मतलब बेसिकली बैकग्राउंड पे कोई वजह नहीं है। इनके पास अपना भी पेट्रोल पीछे से पड़ा हुआ है। ये जस्ट इन्होंने हमारे ऊपर लीवी बढ़ाई है, IMF ने जो दी है इनको। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को जो है अपनाए हॉर्मज़ जो ये लोग कह रहे हैं कि ईरान में जंग चल रही है, और दूसरी तो ये पाकिस्तान को तो ये अलाउ कर रहे हैं, पाकिस्तान को तो सऊदी अरब भी अलाउ कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि पीछे से पेट्रोल महंगा नहीं है। आप क्या बात कर रहे थे कि जो है, आप बताएं कितना ज़्यादा आपका बजट घर का मुतासिर होगा कि 400 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। पेट्रोल की कीमत से दीगर चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं, बिजली भी, खुद जो खाने पीने की चीज़ें वो भी महंगी हो जाती हैं। तो क्या जाहिर सी बात है, देखें ना, अब जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। चीनी महंगी, जब ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो हर चीज़ महंगी होगी। अब देखें ना, हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दें। हमें ये क्या रिलीफ दे रहे हैं? कोई रिलीफ नहीं दे रहे। मैंने अभी न्यूज़ सुनी है सुबह की, ईरान में जंग बंदी है, वहाँ पे फिर 3 रुपये लीटर पेट्रोल है, और ये पाकिस्तान है जहाँ पे 395 पेट्रोल जा रहा है। हम क्या करें? हम क्या करें बताएं? 400 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएं कि बच्चों को खाना खिलाएं? वैसे अमूमन कितना पेट्रोल डलवाते हैं और आज कितने लीटर डलवाए? वैसे तो मैं लीटर डलवाता था, लेकिन आज मैंने 200 का डलवाया। मैं क्या करूं? लीटर भी नहीं हुआ। हाँ, आधा लीटर हो। बताएं ना, रोजी नहीं है, रिजक नहीं है, कारोबार नहीं है, और ये हमारे पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। हम तो मजबूर हो गए हैं, अल्लाह जानता है। हम तो कहते हैं हमें कहीं से जहर मिल रहे हो और हम मर जाएं, हमें तो जहर भी नहीं मिल रहा खाने के लिए। बिल्कुल, बहुत मायूस हैं शहरी, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताएं कि कैसा देख रहे हैं, 400 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल, कितना ज़्यादा ये दबाव आएगा, जो वो है क़ुव्वत ख़रीद है वो कितनी ज़्यादा मुतासिर हो? पहले तो मैं ये कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद ये है कि मेहरबानी, मैं ये कहना चाहूँगा महंगाई कम हो, क्योंकि हर इंसान परेशान है। ठीक है, देखिए ये मुसलमान है, हम ये एक दूसरे के इधर एहसास भी नहीं करते लोग। हर चीज़ जो है कि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई, हर बंदा ही परेशान हो गया। मतलब अदम बर्दाश्त भी लोगों में ख़त्म होती जाए, आज से बाहर हो गया, क्योंकि हर चीज़ ही महंगी हो गई है। हमारा बंदा, हम अब सैलरीदार बंदे हैं, हम मजदूर आदमी हैं। ठीक है, जहाँ पे एक चीज़ 100 की आती थी वो चीज़ अब 2 गुना ज़्यादा हो गई है, वो 300 की हो गई है। अब हम कहाँ से लेंगे? परेशानी। और हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे इस पे कि जो इतना महंगा किया? हुकूमत से यही कहना, गुजारिश है और एक मिन्नत ही है, हम उनसे यही कहेंगे कि चलो महंगाई पे थोड़ा सा कम करें। और माशाल्लाह हमारे हुक्मरान भी बहुत अच्छे हैं और वो कोऑपरेट करेंगे, हमें यकीन है उनके ऊपर। और नून लीग जिंदाबाद। जी बिल्कुल, बहुत पुरुम्मीद इंसान है, वो कह रहे हैं कि हमारे हुक्मरान इस पे एहसास। जी अस्सलाम वालेकुम। बजट तो बहुत मुतासिर हुआ है। इस पर जो बड़ी गाड़ी वाले हैं वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, उनको कोई इशू नहीं होता। जो इशू है वो हमारे लिए, गरीब के लिए। मैं आउट ऑफ कंट्री से आया हूँ। मैं पहले जब भी आता था बाइक फुल करवाता था टंकी, ठीक है, और मैं 500 रुपये का डलवाने आया हूँ। महंगाई है, जो पेट्रोल ऊपर करते हैं 100 रुपया बढ़ाते हैं, जब नीचे करते हैं 10 रुपये बढ़ाते हैं। जब पेट्रोल ऊपर जाता है महंगाई ऊपर जाती है, लेकिन महंगाई जब पेट्रोल नीचे आता है महंगाई वहीं पर रहती है। तो इसलिए जो भी करना ना, पेट्रोल नीचे है तो महंगाई भी नीचे आनी चाहिए। तो ये जो भी गरीब के लिए क्या करेगा वो गरीब? हम तो गरीब हैं। हुकूमत को यही अपील है उनसे कि पेट्रोल बराए मेहरबानी नीचे करें। जो आपके पास पहले का पेट्रोल है उसको तो ना मज़ीद महंगा करें, जो मज़ीद महंगा मिलेगा उसको महंगा करें। ये रिक्वेस्ट है कि सस्ता कर दें।
हाँ जी बिल्कुल, ये आवाम का रद्द-ए-अमल आपने सुना कि किस तरह शदीद भी था या मायूस भी था और पुरुमीद भी दिखाई दिया ठीक है, हमें। बहुत लेकिन शुक्रिया अफशर रिजवान। अब चलिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 5% इजाफा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 60 से 460 रुपये का इजाफा। गुड ट्रांसपोर्टर्स मिनी मजदा एसोसिएशन ने भी किराए बढ़ा दिए। रावलपिंडी का किराया 110 रुपये इजाफे के बाद 2340 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत और खासकर डीजल की कीमत में इजाफे के फौरी बाद ही अब ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपने किरायों में इजाफा कर दिया है। इस वक्त मैं लारी अड्डा पर मौजूद हूँ। सिटी बस टर्मिनल है ये बदामी बाग का, और यहाँ की सूरत की बात करें तो न सिर्फ इस अड्डे में बल्कि शहर भर में जितने भी ट्रांसपोर्टर्स के अड्डे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, तमाम ने अपने किराए में 5% तक का इजाफा कर दिया है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 60 रुपये से लेकर 460 रुपये तक का इजाफा किया है। सबसे कम इजाफा 60 रुपये सरगोदा और फैसलाबाद के किराए में किया गया है, जबकि कराची के लिए 460 रुपये का इजाफा, एक बड़ा इजाफा किराए में कर दिया गया है। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स का सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन से भी लाहौर ट्रांसपोर्ट हाउस में एक इजलास हुआ अब से कुछ देर कबल, और उस इजलास में भी तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ सेक्रेटरी RTA ख़ुद भी उस इजलास में मौजूद थे। और उस इजलास में अब 5% तक का जो इजाफा था उस पर अब एतफाक़ भी बाज़ाब्ता तौर पर कर लिया गया है, यानी अब ऑफिशियली अब 5% का इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से हुकाम का ये कहना है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर नए किराएनामे भी अवेज़ा कर दिए जाएंगे, आज ही जारी किए जाएंगे और आज ही अवेज़ा किए जाएंगे, उस पर अमल दरामद किया जाएगा। अलबत्ता उस किराएनामे से ज़ायद यानी 5% से ज़ायद जो भी अब किराया की वसूली करेगा उसके खिलाफ हुकाम हरकत में आएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी जानिब जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी एक बयान जारी किया जिनमें उनका कहना है कि आए रोज़ चूँकि डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है कि बेयकीनी और गैर यकीनी है और जो इस्तेकाम नहीं आ रहा पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में, तो इसके बाद उनके लिए भी पुराने नरखों पर कारोबार करना मुश्किल हो गया है, लिहाजा वो भी 5% तक का इजाफा करें। यानी कि अब गुड्स ट्रांसपोर्ट भी, मिनी मजदा भी, यानी कि जो कि गुड्स और जो खाने पीने की अशिया और दीगर अशिया जो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मुंतकिल करते हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। दूसरी जानिब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी ना सिर्फ जो सरकारी बस अड्डे हैं वहाँ पर, बल्कि C क्लास बस अड्डे जिसे कहा जाता है, जिसमें तमाम निजी जो कंपनीज और उनके बस कंपनीज मौजूद हैं, उनकी कीमतों, उनके किराए में भी 5% तक का इजाफा कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान। आगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। ओपन मार्केट में राशन पहले ही महंगा, कीमतें मजीद बढ़ेंगी। ओपन मार्केट में शेकर और नोश के निर्खों में इजाफे का खदशा। ओपन मार्केट में 5 किलो का आटा 770 से 830 रुपये में फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल घी 590 और ऑयल 595 रुपये लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर होशुबा इजाफा कर दिया गया है, और इस इजाफे से खदशा ये है कि जो मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया हैं वो मज़ीद महंगी हो जाएंगी, और पहले ही जो बुनियादी राशन है वो आम आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। इसमें घी की बात करें तो 590 से लेकर 595 रुपये है दर्जा अव्वल। दर्जा दोम की जो कीमत देखी जा रही है वो तकरीबन 540 रुपये से 545 है, और सोम की जो कीमत है वो 470 रुपये के लगभग जो है वो देखी जा रही है। इस तरह जो निजी कंपनियों का आटा है वो तकरीबन 770 रुपये से लेके 830 रुपये 5 किलोग्राम का थैला जो है वो बेचा जा रहा है, जबकि सरकारी आटा तो मार्केट के अंदर दस्तयाब ही नहीं है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात हैं वो किस हद तक इन खाने पीने की चीज़ों पर मुरतब हो सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ एक शॉपकीपर मौजूद है, हमसे बात कर लेते हैं। यूसुफ भाई, रात में जो इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, कितना इम्पैक्ट आएगा इन खाने पीने की चीज़ों के ऊपर? सर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये जब से ये काम शुरू हुआ है ना पेट्रोलियम के बारे में, उससे तो पहले ही कंपनियों की जो डिलीवरी है वो सारी मुतासर है। एक चीज़ हमें जो है ना वो चीज़ें ही नहीं मिल रही। अगर हम 10 चीज़ें मंगवाएं तो 5 आती हैं, उससे ये इफेक्ट बढ़ेगा, उससे कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें इस कदर बढ़ेंगी। आपने बोला 595 रुपये, तो सर 600 रुपये का जो घी हो चुका है, जो चावल है वो 400 से ऊपर जा चुका है, आटा जो है जो निजी कंपनी का आटा है वो 900 रुपये का 5 किलो का थैला हो चुका है।
इसके बावजूद दूसरी जो दालें हैं वो महंगी हो चुकी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वो महंगे हो चुके हैं, पेप्सी वालों ने, कोक वालों ने, इन्होंने अपने रेट इंक्रीज करने शुरू कर दिए हैं, जूसेस महंगे शुरू हो चुके हैं, फ्रोजन पे आइटम में जो चीज़ें महंगी, यानी हर चीज़ पे अब ये होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस सर, क्योंकि दुकानदार भी मजबूर हैं और हमारे बस में नहीं रहा कि हम अपने बच्चों को कैसे खिलाएं। दूसरा ये लॉकडाउन भी हो गया, पेट्रोल भी हो गया, यानी हमें बांध के रख दिया और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल जी, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। इस हवाले से जो दुकानदार भाई हैं वो ये कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे का इम्पैक्ट खाने पीने की तमाम अशिया के ऊपर आएगा और इससे जो कम आमदनी वाला तबका है बिल्कुल वो शदीद मुतासर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। कल इंतजामिया दूध दही के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद ना करवा सकी। शहर में दूध दही की इजाफी निर्खों पर फरोख जारी। दूध सरकारी कीमत 170 की बजाय 240 रुपये लीटर में फरोख किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान। जी, जिला इंतजामिया अपने ही जारी करदा दूध और दही के निर्खनामों पे अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। जिला इंतजामिया ने दूध और दही की जो कीमतें मुकर्रर की हैं, शहर में उन कीमतों पे दूध और दही मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों की जेब पे इजाफी बोझ पड़ रहा है। शीरखोश की दुकानों पे गिरा कीमतें वसूल की जा रही हैं। दूध और दही की हुकूमत की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, जो शहर में 220 से 240 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से दही की कीमत 180 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि शहर में 230 से 250 रुपए फी किलो में दही फरोख्त हो रहा है। जो जिले इंतजामिया है, उसके जो नुमाइंदे हैं, जो अफसरान हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, वो अपने ही जारी करदा निर्खनामे पे अमल दरामद नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आम शहरियों की जेब पे इजाफी बोझ पड़ रहा है। उन्हें दूध दही महंगे दामों खरीदना पड़ रहा है और वो परेशानी का शिकार नजर आते हैं और ये मुतालबा भी करते नजर आते हैं इंतजामिया से। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में सुई गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत के मुकर्रर करता औकात कार में भी गैस दस्तियाब नहीं। LPG सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया। कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। शियाइयों को LPG गैस 470 रुपये से 500 रुपये में दस्तियाब है। तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर से। जी अबू बकर शेख, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में सुई गैस की जो किल्लत है ये शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इसके साथ साथ जो LPG की कीमतें हैं ये भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं। जो गवर्नमेंट की जानिब से सुई गैस के जो मुकर्रर करदा औकात थे उसके अंदर भी शहरियों को जो सुई गैस दस्तयाब नहीं है। इसके साथ साथ शहरियों को घरों के अंदर सुई गैस के लो प्रेशर का भी शिकवा सामने आया है। शहरियों से गुफ्तगू करेंगे, क्या कहेंगे जी? घरों के अंदर सुई गैस नहीं आ रही, ओपन मार्केट में जो LPG की कीमतें हैं ये भी बढ़ चुकी हैं, क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहेंगे इस पे? जी, हुकूमत को मेहरबानी करनी चाहिए। एक तो घरों में गैस नहीं आ रही, ऊपर से LPG कीमत 470 500 रुपये तक पहुंच गई है। रिक्शे वाले भी मर रहे हैं, गरीब आदमी तो मर रहा है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कोई गरीब पे शफकत फरमाए। तो घरों की जो सुई गैस है वो तो आती ही नहीं है बिल्कुल। 2 घंटे कभी कभार आ जाती है, नहीं तो नहीं आती। LPG इस्तेमाल करके 500 रुपये किलो बहुत परेशान हो गए हैं। जी, शहरियों की गुफ्तगू सुनी, घरों के अंदर सुई गैस नहीं आती। जो गवर्नमेंट ने टाइम मुकर्रर किया था इन आवर्स के अंदर भी सुई गैस दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब शहरी महंगे दामों ठीक है, सुई गैस दस्तयाब नहीं। बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब लानिया और गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता शाम 4 से रात 12 बजे तक शॉर्टफॉल 350 मेगावाट तक रहा। शहरी और दही इलाकों में 2 घंटे से 3 घंटे तक लोड मैनेजमेंट रिकॉर्ड की गई। तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम गर्म होने के साथ ही जो शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है वो भी जारी है। इसके साथ साथ और अगर लेस्को के शॉर्टफॉल की बात की जाए तो गुज़िश्ता शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक कम से कम शॉर्टफॉल जो है वो 350 मेगावाट का रिकॉर्ड किया गया। जबकि अगर बात की जाए शहर में लोड शेडिंग की तो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो शहरी इलाकों में तकरीबन 3 से 4 घंटे की जा रही है, जबकि जो दही इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन 6 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला
जो है वो जारी है। ताहम कमर्शियल फीडर्स पर 15 मिनट, जबकि इंडस्ट्रियल, इंडिपेंडेंट और इंडस्ट्रियल फीडर्स पर जो है वो लोड मैनेजमेंट नहीं की जा रही, जबकि पीक आवर्स में 2.25 घंटे पावर डिवीज़न की हिदायत पर जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे और जो दही इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन 6 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसी तरह से अगर बात की जाए दिन के औकात की, तो दिन के औकात में सोलर सिस्टम के इस्तेमाल की वजह से जो शॉर्टफॉल है उसमें कमी देखी जाती है, और ताहम शाम के औकात में जो है वो जिस वक्त सोलर सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है, सोलर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो शॉर्टफॉल में इजाफा होता है और उस वक्त जो ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब सोने की कीमतों में दूसरे रोज़ भी कमी। सोना 2 रोज़ में 8,000 रुपये फ़ी तोला सस्ता हो गया। खालिस 24 करात फ़ी तोला सोना 4,92,000 रुपये में फ़रोख्त। 22 करात फ़ी तोला सोने की कीमत 4,51,000 रुपये हो गई। शहजाद खान से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता 2 रोज़ में सोने की कीमतों में 8,000 रुपये की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद खालिस 24 करात फ़ी तोला सोना 4,92,000 रुपये का फरोख्त किया गया है, जबकि 22 करात फ़ी तोला सोने की नई कीमत 4,51,000 रुपये देखी जा रही है। और इसी तरह शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों के अंदर 21 करात फ़ी तोला सोने की नई कीमत 4,18,000 रुपये सामने आई है। और ज्वेलर ट्राजरी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रवा कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम तक सोने की कीमतों में मजीद कमी मुतवक्के है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अपडेट करने के लिए।